बहुत स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। जिस तरीके से लगातार हम आपको अपनी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति दिखाते हैं, आज ऐसे ही एक गुरुकुल में पहुँचे हैं जो गुरुकुल बच्चों के भविष्य बनाने का काम करता है। एक वैदिक गुरुकुल, जिस गुरुकुल का नाम है स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल, मलारना चौड़, सवाई माधोपुर, राजस्थान में। और मेरे साथ उस गुरुकुल के प्रधान संचालक जी हैं, जी आचार्य सोमदेव आर्य जी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज लगातार बच्चों के अंदर वो आधुनिकता की बात हो, लेकिन आधुनिक तरीके से ये कहा जाता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। और अभी अगर बात की जाए तो हरियाणा के एक ज़िले में एक छोटी बच्ची का रेप भी हुआ। तो जिस तरीके से उम्र कम हो रही है लेकिन बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में क्या ये जो बच्चे आप इधर देख रहे होंगे कैमरे में, ये बच्चे उन बच्चों से अलग हैं? क्या गुरुकुल में पढ़ना आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है? और कुछ लोगों की जो ये मानसिकता होती है गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चा कहीं का नहीं रहता, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आचार्य सोमदेव जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस गुरुकुल के बारे में, कब आपने ये गुरुकुल की स्थापना की, किस तरीके से इस गुरुकुल का संचालन होता है और इस गुरुकुल में अन्य गुरुकुल से अलग क्या चीज़ें? ये गुरुकुल जो है वीतराग सन्यासी स्वामी आत्मानंद जी महाराज हुए। उन्होंने 2001 में इसकी स्थापना की थी और मुख्य रूप से स्वामी जी की भावना थी कि भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, बच्चों में भारतीयता आए। और स्वामी जी के पास जो भी कोई व्यक्ति आता था, ग्रामीण हो, शहरी हो, ऑफिसर हो, बिना धोती वाले को अपने नज़दीक नहीं आने देते थे। अच्छा, जिसने धोती पहनी नहीं है, हाँ, वो नज़दीक नहीं आ सकता था। चाहे कलेक्टर हो, मंत्री हो, बाहर ही पैंट निकाल करके, धोती धारण करके स्वामी जी के पास आता था। स्वामी जी की मान्यता थी कि हमारी भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए, भारतीय वेशभूषा में आए। और उन्हीं की प्रेरणा से हमने अपने विद्यार्थियों का गणवेश, जो ड्रेस है विद्यालय की, वो धोती कुर्ता ही रखी है। तो स्वामी जी ने 2001 में इसकी स्थापना की और मैं जो यहाँ आया हूँ 2019 में आया। अच्छा। और 19 से लेकर के अब तक यहाँ इसका संचालन कर रहा हूँ, इसका विस्तार कर रहा हूँ। और महर्षि दयानंद जी, वेदों की मान्यता, स्वामी आत्मानंद जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ विशेष रूप से इनके लिए, बच्चों के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा दी जाती है और साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। जो अंग्रेजी, गणित इत्यादि, साइंस इत्यादि, वो सभी विषय हैं, लेकिन वैदिक के साथ साथ दी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरीके से एक संस्था है DAV जी, हुआ क्या कि जब उसने आधुनिक शिक्षा देनी शुरू की तो अब वो धीरे धीरे वहाँ पे सिर्फ एक पुस्तक है धर्म शिक्षा जी, और अन्य विषयों की पुस्तकें ज़्यादा हैं। तो कहीं आधुनिकीकरण के चक्कर में ऐसा तो नहीं होगा कि गुरुकुल नहीं रहेंगे, लोग इनको भी कमाई का एक बिजनेस मानने लगेंगे, जरिया मानने लगेंगे, या फिर जो आचार्य लोग हैं आर्य समाज से जुड़े हुए हों या फिर धर्म से जुड़े हुए हों, वो अपनी कमाई का साधन बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं? वैसा हो सकता है। आपकी ये जो आशंका है बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन संचालक जब तक ठीक रहता है तो संस्थाएं ठीक चलती हैं। संचालक में यदि लोभ होगा और बिजनेस की भावना होगी तो वहाँ वैदिक गौण हो जाएगा और आंगल प्रधान हो जाएगा। DAV इत्यादि का जो आपने उदाहरण दिया उसमें वैसा ही हुआ है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे संस्थापकों में, तो गुरुदत्त विद्यार्थी जब तक थे उनका था कि भाई वैदिक हो की प्रधानता हो और आंगल की गौणता हो। दयानंद एंग्लो वैदिक, तो एंग्लो अधिक हो गया, वैदिक खत्म हो गया। संचालक के ऊपर है। तो अपना जो इस तरह के जो गुरुकुल हैं उसमें प्रधानता वैदिक की रहती है अधिकतर। कुछ गुरुकुल हैं जहाँ प्रधानता केवल आधुनिकता की हो जाती है। तो यहाँ अभी तक तो कम संभावना है। जब तक मैं हूँ तब तक तो है नहीं, आगे कुछ होगा। आगे क्या होगा नहीं पता। चलिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो इस गुरुकुल के बच्चे हैं जी, उनकी दिनचर्या क्या होती है, जो वो अन्य बच्चों से या जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा लेते हैं जी, उनसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं या उनसे अलग बनते हैं? बहुत बड़ा मौलिक अंतर है।
विद्यालय के जो स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हों, उनमें और गुरुकुलों में बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। यहाँ सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत की बंधी हुई दिनचर्या है। सुबह हमारे बच्चे 3:45 बजे उठते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, फिर शौच आदि करते हैं, फिर अपने अध्ययन का, व्यायाम का लगातार दिनचर्या है। यज्ञ हवन होता है, प्रातराश होता है, विद्यालय चलता है, अध्यापक आते हैं, खेल कूद होता है। तो उनमें और इनमें तो दिन रात का अंतर है। वे तो केवल 5-6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी तो सामान्य माहौल में। ये तो 24 घंटे एक विशेष वातावरण में रहते हैं। विशेष किस तरीके का विशेष वातावरण? विशेष वातावरण मतलब यज्ञ वगैरह, यज्ञ होता है, उपासना होती है, प्रवचन होते हैं, बीच बीच विद्वान सन्यासी आते रहते हैं। यहाँ महीने में सत्संग होता है, वार्षिक उत्सव होते हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान आते हैं। तो वो माहौल स्कूल वाले बच्चे को कभी नहीं मिल सकता। और स्कूल वाले बच्चे तो यहाँ जैसे मोबाइल मेरे हाथ में है, लेकिन बच्चों के किसी के हाथ में मोबाइल नहीं मिलेगा। यहाँ किसी के बच्चे का कोई मोबाइल नहीं रख सकता। माता पिता भी आते हैं तो मोबाइल वो नहीं दे सकते। तो स्कूल वालों को तो हर समय मोबाइल, घर में जाते ही मोबाइल। तो यहाँ बिगड़ने की संभावना नहीं है, सुधरने की है। और सामाजिक व्यवस्था ऐसी मान्यता हो गई कि कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, घर पे नहीं सुधरा तो इसको गुरुकुल में। मतलब जैसे एक नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उसी तरीके से एक बिगाड़ मुक्ति केंद्र गुरुकुल को समझ लिया है। वो उनकी मानसिकता है, बाकी ऐसा है नहीं। भाई बिगाड़ो तो सुधारे हम, ये कौन सा न्याय है? तुम तो घर में बिगाड़ो और यहाँ लाके छोड़ दो और हम सुधारने लग जाएं। ये बहुत अच्छी बात तो ये तो अन्याय हो गया ना। हम तो वो बच्चे चाहते हैं जो विशेष हों। गुरुकुलों में बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न, संस्कारी बच्चा आएगा तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। और बिगड़े हुए होंगे तो 5-7 साल उसको सुधारने में ही लग जाएंगे, कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी। तो स्कूल में, कॉलेजों में मौलिक अंतर है गुरुकुल की अपेक्षा। गुरुकुल श्रेष्ठ हैं और वहाँ वो संस्कार नहीं मिल रहे। कुछ ऐसा देखा जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने थोड़ा आधुनिक विषय पे आई गए हैं, कि गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे जो हमारे आधुनिक सेक्टर हैं कमाई के, उनमें पिछड़े माने जाते हैं। क्या ऐसा है? वास्तव में नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, वो 1 लाख, 80 लाख या 80,000, 50,000 की सैलरी लेते हैं, घर चलाते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वालों को विशेष तरीके की कुछ दिक्कतें सामने आती हैं? कोई दिक्कत नहीं। गुरुकुल के पढ़े हुए सैकड़ों प्रोफेसर मिलेंगे आपको, अनेक सारे IAS ऑफिसर मिलेंगे। गुरुकुल चोटीपुरा की बहुत सारी लड़कियां प्रशासनिक अधिकारी हैं। और जो कोई नौकरी नहीं लग पाता, स्कूल कॉलेज वाला बेरोजगार ठोकर खाता घूम सकता है, गुरुकुल वाला नहीं घूमता मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं कोई न कोई वो रोजगार अवश्य करता मिलेगा। यहाँ इनको स्वावलंबी बना देते हैं। अपने कपड़े स्वयं धोने हैं, अपने बर्तन स्वयं धोने, अपना काम सारा करना है। कौन सा स्कूल कॉलेज वाला बच्चा ऐसा करता है? माँ बाप से धुलवाते हैं, पत्नी या कोई नौकर वोकर है। अपने यहाँ गुरुकुलों में ऐसा नहीं। आपके गुरुकुल में अगर कोई बच्चा आना चाहता है, हाँ, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया मैं बताता हूँ। आपने जो बात कही उसको पूरा करता हूँ पहले। आर्थिक दृष्टि से गुरुकुल का बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता। इतने सारे पुरोहित, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में देख लीजिए, मेरे परिचय में है। एक बड़े ऑफिसर जो है वो इतने पैसे नहीं कमाता जितने पैसा वो पुरोहित कमा रहा है। महीने में 2.5-3 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। तो गुरुकुल का बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता, बेरोजगार नहीं रह सकता। आपने जो पूछा हमारे गुरुकुल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, तो प्रवेश की प्रक्रिया हम जिस भी कक्षा में लेते हैं वहाँ परीक्षा लेते हैं। और उस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो जाता है, फिर उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसके माता पिता, परिवार आदि का देखते हैं। कोई रोग न हो, स्वस्थ हो, तब हम उसका प्रवेश लेते हैं। और प्रवेश में हमने
21,000 रुपये दान के रूप में रख रखा है, फीस नहीं है। अच्छा, दान के रूप में, यानी जब बच्चा प्रवेश करता है तो जी। वो 21,000 रुपये दान करेगा। हाँ, माता पिता से जो समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं, दे ही नहीं सकते, उनके लिए कुछ नहीं, वो पूरी तरह निःशुल्क है, पूरे सबके लिए निःशुल्क है। ये भोजन, आवास, शिक्षा सब यहाँ निःशुल्क चलता है, निःशुल्क चलता है, फीस नहीं लेते। एक मैंने देखा जब मैं आपके गुरुकुल में भ्रमण कर रहा था तो MDH हर जगह लिखा हुआ था, कुछ बताएंगे इस विषय में? हाँ हाँ, MDH परिवार हमारे गुरुकुल का सबसे बड़ा सहयोगी है, और हमारे ही गुरुकुल का नहीं, MDH तो जितने भी वैदिक गुरुकुल हैं, आर्य समाज के हैं या सनातन के हैं, सनातन की रक्षा में जहाँ भी कोई उनकी सहायता लेना चाहता हो, दिल खोल करके सहायता करते हैं। और हमारे गुरुकुल के ऊपर तो उनका विशेष अनुग्रह है कि यहाँ उन्होंने ये जितने भी भवन दिख रहे हैं, नए भवन, ये सब उन्हीं के सहयोग से बने जो ये दिख रहे हैं, ये विद्यालय भवन है, उधर आचार्य भवन है, ये आचार्य भवन, पीछे हैं कुछ अतिथि कक्ष, उधर तो सारा उन्हीं का ये विशेष अनुग्रह रहा। ऊपर का छात्रावास उधर है, तो वो उन्होंने बनवाया, तो उनका तो बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला हुआ, बड़ा सहयोग बहुत मिला। कुछ कहना चाहेंगे आप जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके विषय में, या जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके विषय में? और जिस तरीके से मैंने शुरू में भी कहा कि अब जो है अपराध की उम्र घट गई है, जी जी, और खासकर बड़ों से ज्यादा बच्चों के बीच अपराध, बच्चों में ज्यादा आ गया है, बिल्कुल। और ऐसी घटना जो शायद सोचने के मामले भी निंदनीय है। हाँ, इसमें रेप की घटना है। मुख्य जो है ना, विद्या की परिभाषाएं बदल गई। विद्या वह है जो दुखों से छुटकारा दे, समस्याओं का समाधान करे, शांति की ओर लेके जाए, उसका नाम विद्या है। आज वर्तमान में विद्या उसको कह दिया जो धन ज्यादा से ज्यादा दे सके, वो उतनी अच्छी विद्या, जितना अच्छा धन ज्यादा वो, बाकी वो विद्या नहीं है, वो विद्या का नाम है। धन देने वाली का नाम विद्या नहीं है। शांति देने वाली शिक्षा का नाम विद्या है, विचारों का नाम विद्या है, जो हमें हमारी समस्याओं से समाधान दिलाए। अब जैसे कोटा में शिक्षा का हब है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी कोटा में रहे। इसका मतलब 4-5 दिन की बात है जी, इसका मतलब वो विद्या नहीं पढ़ रहे, न उनको विद्या दी जा रही, गुरुकुलों में वो दिया जाता है। आज तक का इतिहास है कि गुरुकुल के किसी विद्यार्थी ने आत्महत्या नहीं की है। गुरुकुल का विद्यार्थी आत्महत्या नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि विद्या क्या है, वो लोग विद्या नहीं जानते। तो हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वहाँ के अध्यापक, पढ़ाने वाले उनके दिमाग में डालें कि भाई ये विद्या है। और यदि शिक्षक गुरु ठीक है तो अपने आप नीचे के ठीक होते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यही संदेश है कि वास्तव में विद्या सीखें, विद्या की ओर चलें, अविद्या से छूटें, अविद्या से छूटें, विद्या की ओर चलें। अब मैं आपसे ये थोड़े 1-2 आखिरी प्रश्न करने चाहूँगा कि कहा यह जाता है, जहाँ पर भी हम गुरुकुल में जाते हैं जी, तो देखने में मिलता है कि छात्रों की संख्याएं कम देखने को मिलती है, कहीं पे शिक्षकों का अभाव होता है जी। तो अगर ये व्यवस्थाएं बाहर के लोगों को पता चलती हैं तो फिर किस तरीके से गुरुकुल में भेजेंगे अपने बच्चे? हाँ, आधुनिक समाज की जो अधिक इच्छा है, मान्यता है, वो CBSE या अंग्रेजी पैटर्न की ज़्यादा इच्छा रहती है। तो प्रायः गुरुकुलों में हिंदी मीडियम होता है और अधिकतर संस्कृत का माहौल रहता है। एक वो भी बहुत बड़ा कारण है कि संख्या कम हो जाती है। और दूसरा जो है, जो गुरुकुल चल रहे हैं, जो संपन्न हैं, उन संपन्न गुरुकुलों में विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में हजारों विद्यार्थी हैं। ऐसे ही चोटीपुरा लड़कियों का गुरुकुल, हजारों लड़कियां हैं। जहां आर्थिक व्यवस्था कम है, स्वाभाविक रूप से संख्या भी कम मिलेगी। और अध्यापकों का है, तो जब गुरुकुल के पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो कितना देंगे? अध्यापक ज़्यादा देंगे तो आएंगे, कम वाले तो कम ही रहेंगे, कम वाले कम ही रहेंगे। अंतर है। संदेश क्या है आपका आज के लोगों के लिए, आज के बच्चों के लिए? और ये भवन तो बन गए हैं, लेकिन ये भवन और ये जो जितनी जगह हम देख रहे हैं, कैमरे में भी दिखाई हमारे जो है राहुल जी ने, ये जितनी जगह ये है, इन सब का उपयोग तभी माना जाएगा जब यहाँ पर विद्यार्थी आए, निर्माण होगा, है ना? निर्माण तो हो ही कर ही रहे हैं आप, विद्यार्थियों का निर्माण। हाँ,
भवन निर्माण तो हो जाते हैं और वो विद्यार्थियों का निर्माण नहीं हो पाता। मुख्य वो भवन नहीं होता, मुख्य तो विद्यार्थी का निर्माण है। हमारा जो जितना यहाँ होना था वो निर्माण हो गया है। अब तो बच्चों के ऊपर ही हमारा ध्यान है, फोकस है। बहुत अच्छे से कक्षाएं चल रही हैं, बहुत अच्छे से अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पहले की अपेक्षा स्तर बढ़ता जा रहा। अभी हमारे पिछले जो परीक्षाएं हुई, जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, लगभग सभी विद्यार्थी मेरिट में पास हुए हैं। 8वीं 10वीं के बहुत अच्छे अंकों में वो पास हुए। तो विद्या का स्तर बढ़ रहा है और संदेश यही है कि गुरुकुलों की ओर रुझान हो। जैसे मस्जिद है तो वहाँ मदरसा अवश्य है, अवश्य होता है। चर्च है तो वहाँ कॉन्वेंट स्कूल मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। मंदिर है तो गुरुकुल क्यों नहीं। और मंदिरों के पास अधिक पैसा है, उनकी अपेक्षा हम तुलना करेंगे तो बहुत पैसा है, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर है। एक समस्या ये सामने आती है कि जो सनातन धर्म का बच्चा होता है जी, अब हर कोई तो आर्य समाज को नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्य समाज से परिचित नहीं है। तो अपना चयन व्यक्ति कैसे करे कि मुझे किस गुरुकुल में पढ़ाना है। कुछ गुरुकुल बनारस में हैं जो पौराणिक हैं, जो गीता की और पुराण की शिक्षा देते हैं। कुछ गुरुकुल दिल्ली में हैं, कुछ गुरुकुल अन्य अन्य जगह पे, अयोध्या में हैं, मथुरा में हैं, और कुछ गुरुकुल आपके आर्य समाज के हैं। तो कैसे ये जो है सनातन धर्म के जो माता पिता हैं जी, वो इस विषय को कैसे समझें कि पढ़ाना कहाँ, किस गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाना? यदि माता पिता की भावना सनातन की है और गुरुकुल की ही है, तो वह चयन किया जा सकता है। जा कर के देखें कि हमारे अनुकूल कौन है। परीक्षा की जा सकती है, और परीक्षा इसी रूप में हो कि जहाँ आचरणवान बनाया जाता हो, आचरण पे धार्मिकता पर अधिक बल हो। विद्या तो रहती ही है, जब विद्यालय में भेजेंगे, गुरुकुल में वो पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन वहाँ प्रधानता धार्मिकता की हो, आचरण प्रधान हो, शिष्टाचार प्रधान हो, तो वो दिख जाता है। माता पिता गुरुकुल में जाएंगे तो गुरुकुल का वातावरण देखेंगे, साफ सफाई, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें देख कर अपने आप मन में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या गुरुकुल में हर जाति का व्यक्ति पढ़ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने कुछ गुरुकुल में गया हूँ, बनारस में गया, जब मैंने इलेक्शन कवर किए बनारस में, मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं वहाँ पे कुछ गुरुकुल में गया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो तभी पढ़ पाएंगे। जी। विद्या का अधिकार सबके लिए है। भगवान ने जल सबके लिए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए बनाया, वायु सब प्राणी मात्र के लिए, तो ईश्वर की विद्या भी सबके लिए है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ब्राह्मण का ही होगा। हमारे यहाँ सभी जातियों के विद्यार्थी हैं और सब वही एक जैसी विद्या पढ़ रहे हैं, और एक जैसा ही भोजन, आवास, बिस्तरा, भोजन की बात आपने एक बार दिखा दीजिए। सब कुछ जो है जा रहे हैं भोजन के लिए, एक जैसा है। भोजन के लिए बच्चे जा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से एक इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जी? इसको हिंदी में वो अनुशासन के तहत ये बच्चे जा रहे हैं खाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है इस विषय पर जानकारी दी। और ये गुरुकुल है, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आधुनिकता के साथ साथ उसके आचरण में, उसके चरित्र में ऊंचाई चाहते हैं जीवन की, तो स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में पढ़ाएं उसको। और राजस्थान में ये गुरुकुल है, एक बार अपना एड्रेस अगर आप बता दें तो। जी हाँ। स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल, मलारना चौड़, सवाई माधोपुर, राजस्थान। पिन कोड 322030 है। और यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गूगल पर ये नाम डालेंगे तो गूगल अपने आप सारा सब कुछ दिखा देगा। यहाँ के चित्र, रास्ता सब 24 घंटे ये उपलब्ध है। 24 घंटे उपलब्ध है। और अगर आप आते हैं तो आपके रुकने की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब चलेंगे अगले गुरुकुल की ओर। नमस्कार।